अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में, जी हाँ, आप टाइटल देख के समझ गए होंगे क्या बन रहा है। हमारे किचन में बन रहे हैं पाए। मैंने यहाँ बड़े के 8 पाए लिए थे और कुछ हड्डी गुड्डी ली थी और 2 किलो मैंने बोम का गोश्त लिया था, जिसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें मैंने यहाँ शान का पाया मसाला लिया है 20 पैक। इतनी क्वान्टिटी के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा मैंने 5 यहाँ दरमियानी प्याज ली थी जिनको स्लाइस कर लिया है और आधा किलो तकरीबन मैंने यहाँ दही लिया था। दही हम घर में खुद जमाएंगे। मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों को सिखाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब यहाँ पर हम पाए को देखते हैं। मैंने जो क्वांटिटी आपको पाए की और गोश्त की बताई है उसको हम सबसे पहले एक बड़ा पतीला ले लेंगे। उसके अंदर हम तमाम क्वांटिटी गोश्त की और पाए की उसके अंदर शामिल करेंगे और जितने पतीले में जिस लेवल तक हमारे पाए और गोश्त आया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल इस लेवल तक, हम उतना ही उसके अंदर पानी भरेंगे और उसको फुल आंच के ऊपर रख देंगे। ठीक है, याद रहे हमारा टोटल कुकिंग टाइम जो पाए का होगा वो 5 से 6 घंटे होगा। जैसे आप रात में इसको हल्की आंच पे चढ़ा दें तो सुबह फजर के टाइम तक ये तकरीबन सालन आपका रेडी होगा। या अगर आप अर्ली मॉर्निंग इसको 8 और 9 बजे तक चढ़ा दें तो 2-2:30 बजे तक आपका खाना बिल्कुल तैयार होगा। ठीक है, तो जितने लेवल तक हमने यहाँ पाए लिए हैं उतना ही पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और तमाम शोरबे को हम बॉयल आने देंगे। जब इसके अंदर पहला बॉयल आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर पहला बॉयल आता है उसके ऊपर इस तरीके से झाग आएगा जिसको हमने उतार के रिमूव कर देना है, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसको पकने देंगे। तकरीबन गोश्त हम बाद में ऐड करेंगे। याद है कि गोश्त आखिर के 2 घंटे में ऐड करना है ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। अगर हम शुरू से ऐड करेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे तकरीबन 3 घंटे पाए को गलने देना है। जब 3 घंटे गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त शामिल करके मज़ीद हम 2 घंटे इसको पकाएंगे। ठीक है, कुल हमारा पकाई का टाइम 5 घंटे होगा, तकरीबन 5-5.5 घंटे होगा। ठीक है, जब 5-5.5 घंटे होगा तो हमारे पाए बेहतरीन किस्म के गल जाएंगे और इस तरीके से यखनी वाला शोरबा उसका नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 4.5 घंटे हो गए हैं और पाए और गोश्त ऑलमोस्ट गल गया है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे और वो किस तरह ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। पाए बनाने की डिस्क्रिप्शन आपने देखी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ 4.5 घंटे हो चुके हैं पाए को पकते हुए। अब हमने क्या करना है कि जो तमाम प्याज हमने ली थी इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। याद रहे हमने प्याज को जलाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी प्याज तो सालन में फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता, जला जला सा आता है। ठीक है, तो हमने इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद हम किसी भी अखबार या पेपर के ऊपर इसको फैला देंगे ताकि थोड़ी अच्छी और क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे हमारी प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो रही है। अभी ये एकदम इसका कच्चापन ख़त्म हुआ है, ट्रांसलूसेंट हुई है और अब हम इसको थोड़ा और ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस स्टेज पे जब ये इतनी ब्राउन हो गई है हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। ठीक है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर वापस आती हूँ। यहाँ पर अब 5 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने पायों का चूल्हा जो है वो कर दिया है बंद और यहाँ हमारी जो प्याज थी मैं दिखा दूँ, बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ठीक है, इसको हमने जलाना नहीं है, याद रहे गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ मैंने 2 बॉल ले लिए हैं। इन बॉल के अंदर जो मेरा दही मैंने जमाया था, आधा किलो मेरे पास तकरीबन दही है, इसको मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करूँगी। आधा मैं इस पॉट में शिफ्ट करूँगी और आधा मैं इस वाले पॉट में शिफ्ट करूँगी। ठीक है जी। तकरीबन आधा मैंने दोनों पॉट्स में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें क्वांटिटी का कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा 19-20 भी हो जाए क्योंकि जाना दोनों क्वांटिटी ने पाए में ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक जो हमने बाउल में दही, आधा जो दही लिया है उसके अंदर हम ये दोनों पैकेट मसाले के शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और यहाँ जो हमने आधा दही लिया है उसके अंदर ये तमाम प्याज शामिल करेंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है जी।
अब दोनों पैकेट पाए मसाले के मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ दोनों पैकेट मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं और ये इस तरीके का कुछ थिक सा पेस्ट तैयार होगा। आपने इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ा सा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसी फॉर्म में हम इसको सालन के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, इसको करते हैं एक तरफ। अब ये जो हमारे पास दही है, इसमें मैं इस तरीके से तमाम प्याज शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लूँगी। ठीक है जी, मैं इसमें तमाम प्याज शामिल करके पेस्ट बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो ब्राउन प्याज थी उसको दही के अंदर ब्लेंड कर लिया है। ठीक है जी, इस तरीके का ये पेस्ट तैयार होगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी होगी। इसमें आपने पानी नहीं मिलाना, दही के अंदर प्याज को डायरेक्टली ब्लेंड करना है। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमने जो प्याज ये मसाले को हमने दही के अंदर पेस्ट बनाया था, उसकी कुछ इस तरीके की गाढ़ी गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, इसके अंदर भी हमने पानी मज़ेदार नहीं करना। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो मसाला प्रिपेयर करा है इसको हम पायों के अंदर ऐड करेंगे। पाए का चूल्हा मैंने दोबारा जला दिया है और अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, 7 चम्मच चलाएंगे। तो ये चलते हैं पतीले की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हम पाए के आप देख सकते हैं यखनी जो है कम्प्लीटली इसकी सामने नज़र आ रही है। इस तरीके से देख सकते हैं शोरबा जो है इसके यखनी नज़र आ रही है। अब हम ये मसाले को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे हमने तमाम मसाले इसके अंदर शामिल कर दिया है। पहले हमारे पास सिर्फ यखनी का कलर था, फीका फीका सा। अब इसके अंदर हमने मसाला शामिल करा है तो इसके कलर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। कंसिस्टेंसी हमारे पास ये है और कलर इसका आप देख सकते हैं बदल गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना मेंशन करना भूल गई थी। जब हम इसका पहला बॉयल डिस्कार्ड करेंगे, उसके बाद जब हम इसको दोबारा से बॉयल होने रखेंगे, उस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच, अगर ये क्वांटिटी है, अगर इससे कम है तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ये जो तेज़पात का पत्ता होता है ये भी 7-8 इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि पाए इस टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो इसके अंदर जो है गलाने के लिए लहसुन अदरक और इसके जो है बादीपन को और कोलेस्ट्रॉल वाले इशू को कम करने के लिए हम इसके अंदर तेज़पात के पत्ते को भी शामिल करते हैं। ठीक है जी, अब तमाम मसाले इसके अंदर डल चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं जो इसके अंदर बॉयल आ चुका है। हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करा था, मसाला मिक्स हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि पाए हमारे बस तकरीबन रेडी होने पे है। पाए का पेस्ट भी शामिल करेंगे। अगेन मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने प्याले में से समेट के ऐड कर देना है ताकि जो क्वांटिटी हमने ली थी वो पूरी की पूरी इसके अंदर ऐड हो जाए। जी फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसके अंदर प्याज का पेस्ट और जो मसाले का पेस्ट बनाया था उसे शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और प्याज की वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस वक्त सालन की ये कलर है और ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है जी, पाए का शोरबा हमेशा पतला होता है, लिहाजा इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसको चूल्हा बंद करने के बाद 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे, उस वक्त भी इसका शोरबा जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। लेकिन पाए का शोरबा पतला ही होता है, लिहाजा यही कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। ठीक है जी, तो यहाँ हमने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो इसके अंदर ऐड कर ली हैं। अब हम इसका नमक मिर्च चखेंगे। अगर इस पॉइंट पे आके नमक मिर्च थोड़ा बहुत कम होता है, जो नॉर्मल खाते हैं उनके लिए तो परफेक्ट है। जो थोड़ा तेज़ नमक मिर्च खाते हैं तो वो ऊपर से इसमें नमक और जो लाल पिसी मिर्च है वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी,
जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने सब कुछ इसके अंदर शामिल कर दिया है। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा चुकी हूँ। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे हम कर देंगे इसका चूल्हा बंद और इसको ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया था और अब 15 मिनट के बाद सालन जो है हमारा वो सेटल हो चुका होगा। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर और बहुत ही खूबसूरत इसकी लोकाई है। सारा रोगन भी ऊपर आ चुका है। याद रहे हम इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं, पायों का जो अपना तेल है वही निकलता है और उसी के अंदर ये पकाए जाते हैं। देख सकते हैं पाए बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। मैं करीब से भी दिखाऊं, आप देख सकते हैं पाए बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। गोश्त भी गल चुका है और रोगन भी ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छा सालन तैयार है जी। तो सालन की कंसिस्टेंसी हमारी ये रहेगी, ठीक है। और बहुत अच्छे, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पाए हमारे यहाँ तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारे पाए की रेसिपी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल से पाए हमारे तैयार हैं। इसके अंदर हमने एक भी ड्रॉप ऑयल का ऐड नहीं करा है। ये पायों का अपना रोगन है जिसके अंदर ये पक्के हैं और कितना खूबसूरत तेल ऊपर आया हुआ है। जी जनाब, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ हम इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही साथ बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च, ठीक है। और खाते वक्त हम इसके अंदर लेमन भी ऐड कर लेंगे। तो ये थी हमारे पाए की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुझे भी बताइए आप लोग किसी तरीके से बनाते हैं या किसी और रेसिपी से बनाते हैं। ठीक है जनाब, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।